Good morning, students. In last class we discussed about the subareolar mastitis. In today's class we will discuss about intramammary mastitis. सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंट्रामेमरी mastitis होती क्या है? जो भी मेमोरी जो ग्लैंड्स रहती है, अगर विद इन द मेमोरी टिश्यू अगर कोई भी एब्सेस अगर अराइज होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रामेमरी mastitis. ठीक है, ये जो mastitis है, इंट्रामेमरी mastitis, ये मोस्टली लैक्टेटिंग वुमेन में देखने को मिलती है. ठीक है, और लैक्टेटिंग वुमेन में भी कब तक? अप टू 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन पीरियड तक. इंट्रामेमरी जो mastitis है लैक्टेटिंग वुमेन में अकर करती है एंड अप टू 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन पीरियड तक. फिर अगर हम प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की या कोजेस की अगर हम बात करें तो क्रैक्ड निप्पल की वजह से, मतलब इसमें इन्फेक्शन जल्दी क्रिएट होता है, या फिर रिट्रैक्टेड निप्पल के कारण, या फिर अगर अच्छे से क्लीनिंग ना हो, इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द निप्पल्स. इसके अलावा अगर बच्चा बेबी जो भी मिल्क सक करता है वो अगर इनएडिक्वेट मिल्क सकिंग करता है, मतलब प्रॉपर तरीके से अगर वो पूरे मिल्क को जैसे सक नहीं कर पाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे जैसे मिल्क इकट्ठा होकर स्टेटिस हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है. तो उसकी वजह से भी इंट्रामेमरी जो mastitis है उसकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया गया है कि अगर बेबी के माउथ के थ्रू अगर निप्पल में कोई इन्फेक्शन चला जाए, उसकी वजह से भी इंट्रामेमरी mastitis फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो ये था कोजेज़ के बारे में. नेक्स्ट अगर इसके हम मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, या फिर मतलब कैसे पैथोजेनेसिस होगी इंट्रामेमरी एब्सेस की, तो इसमें जो मेनली जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शन पोज करता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस यूरियस. स्टेफाइलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया कैसे मतलब इसमें इन्फेक्शन क्रिएट करेगा? जब भी बेबी मिल्क सक करता है तो निपल के थ्रू अगर वहाँ पे क्रैक्ट की हिस्ट्री मिलती है तो निपल के थ्रू वो ब्रेस्ट में एंटर करेगा स्टेफाइलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया, और वहाँ पे वो ब्रेस्ट में एंटर करके वो मिल्क क्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्टेटिस होगी, तो वहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन जल्दी होगा. फर्दर वो वहाँ पे बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. सबसे पहले बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट बताए थे, तो उसमें कैसे है कि सबसे पहले अपर क्वाड्रेंट में, मतलब एक ही क्वाड्रेंट में मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट होती है. लेटर ऑन ये इन्वॉल्व कर देती है इंटायर ब्रेस्ट को, पूरे के पूरे 4 क्वाड्रेंट रीजन को, मतलब पूरी इंटायर ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर देती है, पूरी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, फिर फर्दर ये पस फॉर्मेशन होके एब्सेस को लीड करेगी, एब्सेस की फॉर्मेशन करेगी. तो ये था मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, मतलब कैसे पैथोजेनेसिस होगी इंट्रामेमरी एब्सेस की. इसमें मेनली जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया है, वो स्टेफाइलोकोकस यूरियस बैक्टीरिया बताई गई है. फिर अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, जैसे एब्सेस में आप सब जानते हो कि थ्रोबिंग टाइप का पेन रहता है. ठीक है, तो इसमें जो भी पेन रहेगा वो कंटिन्यूस थ्रोबिंग टाइप का रहेगा. इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के जो साइन सिम्टम्स है, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर है और वहाँ का टेम्परेचर जैसे राइज मिलेगा, वार्मनेस मिलेगी, या फिर जो भी अफेक्टेड एरिया रहेगा वहाँ पे टेंडरनेस मिलेगी, इडीमा मिलेगा. ठीक है, या फिर निपल से पुरुलेंट डिस्चार्ज की हिस्ट्री भी मिल सकती है, निपल से पुरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है. या फिर कई बार क्या होता है कि अगर ट्रीट ना किया जाए एब्सेस को तो फर्दर अल्सरेशन फॉर्मेशन भी हो सकती है. और इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स में और क्या देखने को मिलेगा, जो भी जैसे ब्रेस्ट की जो मेन लिम्फ नोड है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड रहती है ना, तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसकी इनलार्जमेंट देखने को मिल सकती है, वो ईजिली पैल्पेबल होगी. ठीक है, और वहाँ पे टेंडरनेस होगी. अगर हम जैसे हाथ से अगर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके देखेंगे, दबा के देखेंगे, तो पेशेंट को पेन होगा. ठीक है, तो ये था इंट्रामेमरी एब्सेस के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. फिर अगर हम बात करते हैं जैसे कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका किसके साथ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी जो कार्सिनोमा होता है ब्रेस्ट का, उसके साथ हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं. फिर इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो इंट्रामेमरी ब्रेस्ट एब्सेस के इन्वेस्टिगेशंस में रूटीन जो हमारे ब्लड टेस्ट रहेंगे वो सब करवाएंगे. जैसे कि इसके अलावा TLC DLC करवाएंगे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है. इसके अलावा मेन जो इसमें जो क्लियर कट हमें डिटेक्शन में हेल्प करेगा किसी भी एब्सेस के, वो हम USG करवाएंगे ब्रेस्ट का. USG ब्रेस्ट में हमें क्या मिलता है कि किस टाइप की एब्सेस है और एब्सेस की लोकेशन के बारे में, और इसमें मतलब साइज़ के बारे में, कितना इसका साइज़ है, और इसके अंदर जैसे जो पस फॉर्मेशन में बन के जो अंदर लोकुलाई रहती है, उन लोकुलाई को भी
ईजिली मतलब रूल आउट करने में हेल्प करेगा। तो यूएसजी ब्रेस्ट इसके लिए एक क्लियर कट डिटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अगर ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं इंट्रामेमरी एब्सेस के, तो इसमें पेशेंट को सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक्स इसमें सिफेलोस्पोरिन जैसे दे सकते हैं या फिर अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम अगर एंटीबायोटिक से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो ड्रेनेज के लिए जाएंगे। कब मतलब हम ड्रेनेज के लिए बोलेंगे पेशेंट को, ड्रेनेज फर्स्ट ड्रेनेज के लिए कब जाएंगे, कब ये स्टेप लेंगे, जब अगर 48 आवर्स तक पेशेंट को हम एंटीबायोटिक देंगे, तब भी अगर वो पस मतलब जो भी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो पस बनती है अगर वो रिजोल्व नहीं होती है, ठीक है, 48 आवर्स तक हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे। ऐसे में अगर हमारी एब्सेस रिजोल्व नहीं होती है और पेशेंट को कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, ठीक है, परसिस्टेंट फीवर अगर पेशेंट को रहता है, या फिर इसके अलावा और क्या, अगर ब्रेस्ट में ब्राउनी इंड्यूरेशन अगर देखने को मिलती है, तो ये सब अगर हमें इंडिकेशंस अगर मिलती है तो देन गो फॉर ड्रेनेज। ड्रेनेज में हम क्या करेंगे, यूएसजी गाइडेड एस्पायरेशन कराएंगे। सबसे पहले तो यूएसजी गाइडेड एस्पायरेशन करवाएंगे, ठीक है। एस्पायरेशन में ये तो एक डायग्नोस्टिक मेथड है कि यूएसजी गाइडेड एस्पायरेशन करके जो भी पस कलेक्ट होगा उसको हम कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए सेंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्रेनेज के लिए हम क्या करेंगे, अंडर जनरल एनेस्थीसिया काउंटर इंसिजन देके उससे इंट्रामेमरी एब्सेस जो बनी हुई होगी उसमें से पस ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। क्या है, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और कौन सा इंसिजन लगाएंगे, काउंटर इंसिजन देके पस को ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो ये था ट्रीटमेंट के बारे में इंट्रामेमरी एब्सेस के। फिर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अगर इस एब्सेस को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट इसमें हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसको रिजॉल्व करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। अगर 48 आवर्स तक हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और ऐसे में अगर रिजॉल्व नहीं होती है तो क्या होता है, एंटीबायोमा फॉर्मेशन हो सकती है। एंटीबायोमा फॉर्मेशन कैसे होगी, जैसे कि एब्सेस फॉर्मेशन की स्टार्टिंग की जो स्टेज रहती है और उसके बाद उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, ठीक है। और बाद में जब उसमें पस फॉर्मेशन होके पूरी एब्सेस बन जाती है, तो इन दोनों स्टेज के जो बीच का टाइम पीरियड रहेगा, मतलब पूरी एब्सेस को बनने में जो भी ड्यूरेशन रहेगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो एब्सेस रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तब हम मतलब इंसिजन और अगर पूरी एब्सेस बन जाती है, इंसिजन और ड्रेनेज कराने की बजाय वहाँ पे लगातार कंटिन्यू पेशेंट को एंटीबायोटिक देते रहते हैं, ठीक है। तो तब फर्दर वो एंटीबायोमा फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा अगर हम एब्सेस को में से जो पस है उसको ड्रेन नहीं करते हैं तो साइनस फॉर्मेशन हो सकता है या फिर फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्किन नेक्रोसिस भी हो सकती है एज ए कॉम्प्लिकेशन, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो सकता है जैसे कि सेप्टिसेमिया वगैरह, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रामेमरी मेस्टाइटिस। और थर्ड जो टाइप मैंने बताई थी मेस्टाइटिस की वो थी रेट्रोमेमरी मेस्टाइटिस, ठीक है। रेट्रोमेमरी मेस्टाइटिस जो है ये किसके कारण होती है, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। इंटरकोस्टल जो लिम्फ नोड है उनकी ट्यूबरक्लोसिस के कारण या फिर रिब्स की ट्यूबरक्लोसिस के कारण, ठीक है। ये इसके कॉजेज रहेंगे, मतलब इसमें ब्रेस्ट के अंदर कोई पैथोलॉजी क्रिएट नहीं होगी। जो ब्रेस्ट है पेशेंट की वो नॉर्मल रहेगी, इसमें सिर्फ जो भी इंटरकोस्टल जो लिम्फ नोड है उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री मिल सकती है या फिर रिब्स की ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री मिल सकती है, ठीक है। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, वही रूल आउट करने के लिए कि रिब्स वगैरह में कहीं पे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा FNAC करवाएंगे या फिर ESR करवाएंगे जैसे, या फिर USG ब्रेस्ट करवाएंगे। और ट्रीटमेंट में जो भी कॉजेज रहेगा, जैसे रिब्स की ट्यूबरक्लोसिस है या फिर लिम्फ नोड की ट्यूबरक्लोसिस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉज रहेगा उसको ट्रीट करेंगे। और इसके अलावा सब मेमरी या फिर रेट्रो मेमरी इंसिजन देके पस को ड्रेन करेंगे, ठीक है, इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द मेस्टाइटिस। थैंक यू।